कि महाराज जी जन्मभूमि, कर्मभूमि और भोग भूमि में क्या विशेषताएं हैं और इनका हमारा इनके प्रति क्या कर्तव्य है, हम कैसे इनको जन्मभूमि, कर्मभूमि और भोग भूमि ये तीनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। जन्मभूमि और कर्मभूमि, भोग भूमि तो वो चीज़ है जहाँ पर लोग अपने पूर्व भाव के किए हुए पुण्य फल का भोग करते हैं। भारतवर्ष भी भोग भूमि दो प्रकार की होती हैं। आप सुनाई नहीं पड़ रहा क्यों भाई? आपको नहीं सुनाई पड़ रहा क्या मेरे शब्द? मौन रहो ना। क्या बोल रहा था मैं? तो वहाँ पर जो है भोग भूमि दो प्रकार की, एक स्थायी भोग भूमि और एक अस्थायी भोग भूमि। स्थायी भोग भूमियों में जीव जन्म लेते हैं उगलिया रूप से और वो 49 दिन में अधिकतम, 21 दिन में न्यूनतम समय में वो पूर्ण यंग हो जाते हैं। कल्प वृक्षों से वो अपने जीवन को यापन करते हैं। 3 कोष, 2 कोष और 1 कोष की उनकी काया होती है। कोष इतनी लंबी चौड़ी होती है। 3 दिन, 2 दिन और 1 दिन के अंतराल से वो भोजन करते हैं और पूरी आयु पर्यंत वो दोनों जीवित रहते हैं। और एक होती है अस्थायी भोग भूमि। एक समय वो था कि ये भारतवर्ष भी भोग भूमि था। ऋषभदेव के जन्म के पहले ये सब पूरा भारतवर्ष भोग भूमि था। झलोन भी भोग भूमि थी और यहाँ कल्पवृक्ष थे। यहाँ भी 3 कोष के, 2 कोष 1 कोष के व्यक्ति थे। 3 पल, 2 पल, 1 पल की असंख्यात वर्ष की आयु थी। काल क्रम के कारण से वह भोग भूमि समाप्त हो जाती है और कर्म भूमि होती है। कर्म भूमि भी 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी कर्म भूमि कहलाती है विधेय क्षेत्र, जो विधेय क्षेत्र हैं 160 और उर्विधेय और विजयार्थ पर्वत की श्रेणी। तीसरा असंख्यात स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र जो पड़ता है, असंख्यात द्वीपों के बाद वो कर्म भूमि शाश्वत कहलाती। 5 भरत और 5 ऐरावत जो हैं ये अस्थायी कर्म भूमियाँ हैं। चौथा काल और पंचम काल और छठे काल, इन 3 कालों को भोग कर्म भूमि बोलते हैं। रही बात जन्मभूमि की, तो जन्मभूमि अलग अलग लोगों की अलग अलग स्थान रहते हैं। जैनागम में अच्छे लोगों की अच्छे कुल में जन्म लिया है और अच्छा स्थान में जन्म लिया है तो उस जन्मभूमि के लिए बहुत अच्छा कहा गया कि हमेशा, यदि तुम्हारा ऐसे स्थान पर जन्म हुआ जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर है तो ऐसे स्थान को कभी भूलना नहीं चाहिए। पूर्वजों ने तुम्हारे जिस मंदिरों में पूजा की है उस मंदिर में कम से कम बाहर भी लोग चले जाएं। अभी कई स्थानों पर मैं विस्तार से बताता हूँ प्रश्नों के माध्यम से। अभी संक्षेप में कहूँगा कि जिस स्थान में आप गांव में रहे हैं आपके पूर्वज, और उन पूर्वजों ने जिस मूर्ति को नमस्कार किया है, उन पूर्वजों ने आपको उस मूर्ति को नमस्कार करके पाला है। उस मूर्ति के सामने आपको माँ ने 45वें दिन ले जाकर दर्शन कराया है। कितनी दुनिया में कहीं चले जाना, साल भर में एक बार उस स्थान के मंदिर को धोख देने जरूर जाना। यदि वहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर है तो साल भर में एक बार उस स्थान को धोख दो जहाँ पूर्वजों ने पूजा की है। पितृदोष के संबंध में लोग कहते हैं वैसा पितृदोष होता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा पितृदोष वह है कि जिस मंदिर की पूजा पूर्वजों ने की है उस मंदिरों को तुम लोग भूल जाते हो और छोड़कर चले जाते हो। पुनः उस गांव की उस मंदिरों की खबर नहीं लेते हो। तो ये सबसे बड़े जन्मभूमि है कि यदि वहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर है तो उसको सुरक्षित करो, संरक्षित करो और अपने परिवार के साथ कम से कम साल भर में एक बार जो पैतृक गांव में मंदिर है उस मंदिर में जाकर के साल में एक बार विधान करो, अभिषेक करो, पूजन करो। हे भगवान, आप वो महान हैं जिनको हमारे पूर्वजों ने भी आपकी वंदना, हमारे पूर्वजों ने आपका अभिषेक किया है, हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर को बनाया है।
उसको यदि हम सम्मान करते हैं तभी जन्मभूमि सफल है। और वह जन्मभूमि को इस प्रकार से जो मान्यता देते हैं उनके लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है।